ईशान किशन की वापसी हुई है। शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया है। वाइस कैप्टन आपके टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है। तो दूसरी तरफ अक्षर पटेल की वाइस कैप्टन के तौर पर वापसी हुई है। रिंकू सिंह स्क्वाड में वापस आए हैं। थोड़ा सा बुरा यशस्वी जायसवाल के लिए भी लग रहा है, क्योंकि आप रिजर्व रिजर्व कर रहे गए और उसके बाद अब स्क्वाड से बाहर हो गए। जी हां, फाइनली टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप का स्क्वाड और न्यूजीलैंड सीरीज का स्क्वाड कोई स्टैंड बाय नहीं। वर्ल्ड कप हम होस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में क्लियरली ये चीज कह दी गई है कि दोस्त यही जो टीम है दोनों टूर्नामेंट खेलेगी। जी हां, सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से कैप्टन के तौर पर हैं। अभिषेक शर्मा है, संजू सैमसन है, टॉप ऑर्डर के लिए ओपन करेंगे, विकेट कीपर बैटर हैं। हार्दिक पांड्या है, अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है, वॉशिंगटन सुंदर है, शिवम दुबे हैं, तिलक वर्मा है, रिंकू सिंह फिनिशर के तौर पर नजर आएंगे, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह अर्शदीप के साथ पेस अटैक है, तो कुलदीप यादव है, हर्षित राणा आखिरी हिस्सा होंगे और ईशान किशन सेकंड चॉइस विकेट कीपर के तौर पर स्क्वाड में मौजूद रहेंगे। ये तो हो गया स्क्वाड। अब आगे चलेंगे। स्क्वाड्स के बारे में बात करने के बाद आपको उन चीजों के बारे में, उन पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे जो इस स्क्वाड से नजर आती हैं। जैसे कि आप ईशान किशन भाई, झारखंड को पहली बार चैंपियन बनाया, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 500 से ऊपर रन बनाए, इतिहास में थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर रहे, इस सीजन के हाईएस्ट स्कोरर, दो सेंचुरीज टूर्नामेंट में लगाई, फाइनल में सेंचुरी लगाई थी और इस सब का रिवॉर्ड मिला है। अजीत आगरकर ने उस परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड वर्ल्ड कप के तौर पर दिया गया है। जी हाँ, एंड सबसे बड़ा शॉकर आप कह सकते हो, बट अगेन मैं कहूंगा ये बेहतरीन चीज है। सिर्फ एक कमी बची है इसके बाद स्क्वाड में, वो है शुभमन गिल को बाहर कर देना। मुझे पता है बड़ा फैसला था, एंड जिस तरीके से आउटसाइड नॉइस से जो कहते हैं ना कि फर्क नहीं पड़ता, दोस्त पूरा फर्क पड़ता है, क्योंकि स्क्वाड के अंदर आपने शुभमन गिल को बाहर किया। ये बहुत बड़ा फैसला था। हमारा ओडीआई का कैप्टन, टेस्ट का कैप्टन, टी20 की टीम तक में नहीं है। कहा था ना कि हर कोई विराट कोहली नहीं होता। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन है। ईशान किशन की टीम में न सिर्फ वापसी हुई है बल्कि सेकंड चॉइस विकेट कीपर है। इसका मतलब यहां पर जितेश शर्मा की जगह नहीं बनी है। रिंकू सिंह वापस आए हैं और जितेश के साथ साथ सिराज भी नहीं है। यशस्वी जायसवाल बाहर है। बुमराह, अर्शदीप और हर्षित के साथ हमारा पेस अटैक चलेगा। यशस्वी जायसवाल के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो बुरा लगता है क्योंकि जायसवाल रिजर्व के तौर पर थे, रिजर्व ओपनर, बैकअप ओपनर के तौर पर रहे, लेकिन धीरे धीरे अब शुभमन गिल बाहर हुए तो बैकअप ओपनर को नहीं बल्कि संजू को ऊपर प्रमोट किया गया और वहां से बाहर कर दिया गया है किसको, यशस्वी जायसवाल को। इसलिए थोड़ा सा बट टैक्टिकल मूव अच्छा है। ऑनेस्टली कहूं तो जब आपका विकेट कीपर बैटर टॉप ऑर्डर यानी कि ओपन करता है तो फिर आपके पास एक एक्स्ट्रा प्लेयर को खिलाने का स्पेस आ जाता है। आपको एक स्पेशल विकेट कीपर बैटर नहीं चाहिए होता। अजीत आगरकर ने वही चीज कही कि जितेश शर्मा ने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है, बट आपके पास जब एक टॉप ऑर्डर का बैटर है तो आप वहां पर विकेट कीपर भी है तो फिर नीचे एक स्पेस आपको खाली मिल जाता है। इसीलिए यहां पर आपको जितेश शर्मा नजर नहीं आ रहे हैं। एंड अगर ओपनिंग की बात करें तो फिर अगर संजू सैमसन कुछ ऊपर नीचे करते हो तो सेम एक विकेट कीपर बैटर ऑप्शन ये ईशान किशन के तौर पर मौजूद है। इसलिए यशस्वी जायसवाल को बैकअप ओपनर के तौर पर भी नहीं रखा गया है। ये दोनों प्लेयर टीम इंडिया के 2026 के स्क्वाड में नहीं है। सोचिए, 24 अलग गया, 26 आया तो बहुत चीजें अलग लेकर आया है। अजीत आगरकर की बात करें तो मेरे ख्याल से काफी टफ डिसीजन रहा होगा कि शुभमन गिल को ड्रॉप करें, क्योंकि इतनी आसानी से करते कहां हैं। इसीलिए अजीत आगरकर ने शुभमन गिल पर स्टेटमेंट दी कि हम सब जानते हैं कि शुभमन गिल किस क्वालिटी का प्लेयर है, लेकिन फिलहाल उसके बैट से रन नहीं आ रहे हैं और इसीलिए वो अनफॉर्चुनेट है, बट है कि वो टी20 वर्ल्ड कप के इस साल की टीम में नहीं है। हम आखिर में कॉम्बिनेशंस देखते हैं कि कॉम्बिनेशन किसका कैसे बैठ रहा है, और फिलहाल जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है वो ये है कि आप इस टीम में शुभमन गिल को नहीं देख रहे हैं। वैसे एक टेंशन जो बची है वो सिर्फ मेरे लिए वो बची है सूर्य कुमार यादव, क्योंकि उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं। एंड जब सूर्य कुमार यादव जो कि हमारा कैप्टन है, कैप्टन ऑफ द शिप है, वो जब परफॉर्म नहीं करता, थोड़ा सा एक मन में ख्वाब चलता है कि यार बाकी लोग कैसे संभालेंगे। फिलहाल तो ये भी बात चल रही थी कि शायद ये अगर टूर्नामेंट नहीं चलता है, कुछ ऊपर नीचे होता है सूर्य कुमार यादव का, हम जीते हारे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उनका एज अ कैप्टन लास्ट टूर्नामेंट होगा। जी हाँ, क्योंकि ईशान किशन वाला काम करना पड़ेगा। याद है ना कैसे टीम से निकाला था, कॉन्ट्रैक्ट चला गया था, बाहर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन लड़का डोमेस्टिक में वापस आया, पेट भर कर रन बनाए, झारखंड को पहली बार टाइटल जिताया, कम बैक करके दिखाया। शायद सूर्य कुमार यादव को भी यही करना पड़े, क्या पता, क्योंकि इतनी आसानी से जब आप 20-22 इनिंग हो जाती हैं, 50 जड़े हुए, जब आपका साल का एवरेज 13.6 का रह जाता तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ये इस स्क्वाड में सिर्फ एक कमज़ोर कड़ी वो है सूर्य कुमार यादव।
खैर प्लेइंग 11 की बात करते हैं। प्लेइंग 11 में संजू ओपन करेंगे अभिषेक के साथ, नंबर 3 पर तिलक है, नंबर 4 पर स्काई है। ये इसलिए क्योंकि खुद स्काई ने कह दिया कि तिलक हमने नंबर 3 के लिए फिक्स कर दिया है, मैं नंबर 4 पर बैटिंग करूंगा और 5 पर हार्दिक हैं। ये टॉप 5 आपके एक्सट्रीम फिक्स हैं। अब आती है उसके बाद छठी पोजीशन, यहां पर रिंकू वर्सेस शिवम चलेगा मेरे हिसाब से, पिच के हिसाब से ये चेंज होगा। बाकी इंडिया में वर्ल्ड कप है, श्रीलंका में है, तो फिर कुलदीप, अक्षर, वरुण तीनों खेल सकते हैं। अर्शदीप और बुमराह 2 पेस अटैक के तौर पर रहेंगे। तीसरा पेस ऑप्शन हमारे पास हार्दिक पांड्या होगा, वो एक प्रीमियम पेसर है। तो कहीं ना कहीं ये टीम अब बेइंतहा मजबूत नजर आ रही है मुझे, दोस्त बहुत खतरनाक टीम नजर आ रही है। बाकी आपका क्या कहना है वो आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।